दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर ये आरोप सही हैं तो बहुत खतरनाक खुलासा निशिकांत दुबे कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तानी परवेज मुशर्रफ के साथ लगभग समझौता कर सियाचिन देने और कश्मीर को दोनों देश कैसे देखेंगे इस पर सहमति बना ली थी। अमेरिकी अधिकारी वाउचर की यह रिपोर्ट, और उन्होंने एक रिपोर्ट को साझा किया है। वो दावा कर रहे हैं कि यह अमेरिकी अधिकारी वाउचर की एक रिपोर्ट है जिसमें यह खुलासा किया गया है कि जब देश के अंदर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय कांग्रेस की सरकार, केंद्र ने यह निर्णय कर लिया था कि वो सियाचिन को और कश्मीर को पाकिस्तान को देने जा रही है। यह तैयारी लगभग कर ली गई थी और इसके पीछे दलीलें बताई जा रही थी देश में शांति। जिस तरह से नेहरू ने, आप देखिए कि अक्साई चिन्ह दे दिया कि वहां कुछ पैदा नहीं होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये पाकिस्तान प्रेम ये एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। असल में चर्चा शुरू हुई इस बात पे कि जो हमारे देश में 22 अप्रैल को आतंकवादी गतिविधि हुई, ये जो पहलगांव की घटना हुई, उसके बाद से लगातार कांग्रेस उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही थी जो पाकिस्तान के आतंकवादी या पाकिस्तान की सेना या वहां की सरकार बोलती है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ उसके बाद सब लोग दुखी थे, लेकिन कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रही थी और कह रहे थे मोदी तो डर गया है, मोदी डरपोक है, अब क्या करेगा। मतलब उकसाया जा रहा था कि कुछ जल्दी से हो। उसके पीछे का कारण क्या था, थोड़े दिन बाद सरकार अपनी तरफ से खुलासा करेगी। लेकिन जो अभी तक अनऑफिशियली जो रिटायर्ड आईबी के और सेना के अधिकारी हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान की पूरी तैयारी पिछले 1 साल से थी और ये घटना को अंजाम देने के पीछे उसका मकसद था कि भारत इसका बदला लेने के लिए तुरंत हमला करेगा और उसमें ट्रैप में हमारे भारत के सैनिक फंसेंगे, जैसे कारगिल में फंसाया था। और उसने पीओके में पूरी तैयारी कर रखी थी। चीन का पूरा पैसा, हथियार उसके पीछे थे, अमेरिका की सपोर्ट उसको थी और तुर्की के ड्रोन और हथियार और आतंकवादी दस्ते जिसमें हमास जैसा खतरनाक आतंकी शामिल था। अब ये जो सब तैयारी थी इस पर कांग्रेस ये चाहती थी कि तत्काल कुछ हो, लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि यह काम सेना का है और सेना को खुली चिट्ठी दे दी गई। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये कांग्रेस फिर से बोली और बोलते हैं कि भाई इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, इसमें तो हुआ क्या, आतंकवादी कितने मारे गए ये बताए सरकार। राहुल गांधी लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तक के उन्होंने बोल दिया। सारी कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम कह रहा है कि इसमें जो सरकार दावे कर रही है हमें यह बताया जाए कि भारत का नुकसान कितना हुआ है, कितने फाइटर जेट भारत के गिरे हैं, कितने सैनिक मारे गए हैं। इस पर दुनिया में ताज्जुब है कि नेता प्रतिपक्ष होने के बाद राहुल गांधी इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं जो पाकिस्तान की फौज बोल रही है। जिस बात को पाकिस्तान की सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है कि हमने तो 5 राफेल गिरा दिए, वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी अपनी सेना का मनोबल क्यों नीचा कर रहे हैं। जब यह सवाल उठा तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता हैं उन लोगों ने इस पर सवाल दागने शुरू किए। और आपको बताएं कि एक सवाल उठा कि राहुल गांधी की ऐसी भाषा क्यों है। तो निशिकांत दुबे ने जो खुलासा किया है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान प्रेम ये पहला नहीं है। देश की आजादी के पहले जिन्ना और नेहरू का जो समझौता है उसके कारण भारत माता के 2 टुकड़े हुए। तो मुसलमानों के इस बात पर कि हम धर्म के आधार पर अलग हमें देश चाहिए, पाकिस्तान दे दिया गया। यहां से शुरू होता है और यहां से खत्म नहीं होता। उसके बाद वक्फ बोर्ड बना करके जमीनों की लूट दी गई, ये छूट दी गई और उसके बाद आप देखिए पीओके दे दिया गया, जबकि पीओके में हमारी सेना घुस चुकी थी, कब्जा हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली ने यानी कांग्रेस की सरकार ने आदेश दे दिया कि आप छोड़कर वापस आ जाओ, इसको खाली कर दो और विवाद को यूएन में ले गए। आप सोचिए कि आज तक हमारी ये पीओजेके की जो समस्या है ये कांग्रेस की देन है, लेकिन आज वो मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी कब इसको वापस लेंगे। आम आदमी पार्टी भी इसमें सुर में सुर मिला रही है। तो सवाल उठता है कि समस्या कांग्रेस ने पैदा करी और हल वो मोदी से चाहते हैं, जबकि देश की आजादी को 77 साल हो गए। इतनी बड़ी समस्या को मोदी को हल करने के लिए ये कैसे घेर सकते हैं, कैसे सवाल उठा सकते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने कहा अक्साई चीन,
वो समस्या कांग्रेस की देन है। पीओजेके कांग्रेस की देन है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए 5 करोड़ भारत में है, ये कांग्रेस की देन है। वक्फ बोर्ड ने जो करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें कब्जा रखी हैं सरकार की, ये कांग्रेस की देन है। और इतना ही नहीं, यहां जो खालिस्तानी मूवमेंट चला उसके पीछे भी कांग्रेस है। और आज भी अगर वो कनाडा से कोई चीज चल रही है खालिस्तान के नाम पर, वो भी कांग्रेस की देन है। समस्या कांग्रेस ने पैदा करी है और वो सवाल मोदी पर उठा रहे हैं। और उनका इकोसिस्टम इस तरह से प्रचार कर रहा है कि देखो इंदिरा होना आसान नहीं है। हाँ, इंदिरा होना आसान है ही नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो 93,000 पाकिस्तान के सैनिक जो हमारे सैनिकों के कब्जे में थे, बंदी थे, उनको छुड़वा दिया। और मात्र भारत के युद्धबंदी जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे वो थे 54। मतलब आप 93,000 छोड़ रहे हो, पीओके भी वापस ले सकते थे। लेकिन वो आयरन लेडी की तमगे दी जिसको कांग्रेस ने, वो इंदिरा गांधी ने ना तो पीओजे वापस लिया पाकिस्तान से, ना अपने सैनिक छुड़वाई, और फिर बन गई आयरन लेडी। ये है इकोसिस्टम और बिकाऊ पत्रकारों का खेल जो कांग्रेस खेलती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया है। निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए हैं वो तो वाकई में गंभीर है कि कांग्रेस की सरकार में अगर ऐसा था कि कश्मीर और सियाचिन को देने की बात चल रही थी और ये चाह रहे थे कि इसमें जो है कांग्रेस को परवेज मुशर्रफ के साथ बात करने की बात चल रही थी, कितना गंभीर मामला है कि ये जो है किस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन अब इसके अलावा आपको बताएं कि सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने भी आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं ये जो है देश के दुश्मनों की भाषा है। इस पर इस तरह की भाषा का बोलना, उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है इसको तो इसका नाम जो है इंडिया अलायंस के बजाय इंडिया अलायंस हैज बिकम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कह देना चाहिए। तो वो जो है ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए जाने पर नाराज हैं। लेकिन इसी बीच आपको बताएं, एक ऑडियो शिवम त्यागी ने कांग्रेस के एक नेता का वीडियो टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। ये नेता जो हैं कांग्रेस के नेता हैं विजय वेड्डीवार। ये वेड्डीवार कह रहे हैं पाकिस्तान ने भारत के 3 से 4 राफेल गिरा दिए, हमने उनके 15,000 रुपए के चाइनीज ड्रोन गिराने के लिए 15-15 लाख रुपए की मिसाइलें खर्च कर दी। और बताओ, ये कहते हैं कोई पाकिस्तान बयान जो है पाकिस्तान के लिए दिलवाने हो तो कांग्रेस तो दिलवा दें। गद्दार कांग्रेसी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी ने लिखा है और वो कांग्रेस को गद्दार बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके नेता देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारे राफेल गिरा दिए और हमने क्या किया, उनके हजार रुपए के ड्रोन वो कह रहे हैं हमने बड़ी बड़ी मिसाइलों से गिराए, जबकि ये सच्चाई नहीं है। इस पर आपको बता दें कि जिस तरह की बातें बोली जा रही हैं, हाफिज सईद का एक वीडियो शिवम त्यागी पोस्ट करते हैं और कहते हैं आतंकवादी जब भी मुंह खोलता है वो कांग्रेस की तारीफ में 2 शब्द बोलता है। क्योंकि हाफिज सईद बोल रहा था एक इंटरव्यू में कि भारत में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो मानते हैं कि आतंकवादी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है। मतलब आप सोचिए, और वो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं कि वहां कांग्रेस है, वो ऐसा बोलते हैं। आप देखो कि कांग्रेस के नेता हो या इनको इकोसिस्टम क्या बोल रहे हैं वो सबके सब। नेहा सिंह राठौर को आपने देखा कि राकेश टिकैत की भाषा आपने देखी, सत्यपाल मलिक की आपने, ये सारा कांग्रेस का इकोसिस्टम है। और ये सब लोग क्या बोल रहे थे कि वो जो घटना हुई है पहलगांव की उसके पीछे तो सरकार है, क्योंकि सरकार ने सुरक्षा ठीक नहीं करी। कहीं ना कहीं ये एक प्लानिंग करके आतंकवादियों को और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है।